Good morning, everyone. Welcome to CR इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन स्टडी सिस्टम। बेटा, आज हम असाइनमेंट नंबर 29 और क्षितिज का पाठ नंबर 11 जो काव्य भाग से लिया गया है, इसका शीर्षक है संवैये और इसके रचयिता हैं रसखान। रसखान जी का जन्म 1548 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था और ये एक मुस्लिम परिवार से थे। इनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था, लेकिन कृष्ण भक्ति के कारण लोग इन्हें रसखान कहते थे। 1628 ईस्वी में इनका देहांत हो गया था। इनकी केवल 2 ही रचनाएं मिली हैं। पहली है सुजान रसखान तथा दूसरी है प्रेम वाटिका। इतना ही हम इनके बारे में जानते हैं। अब आइए अपने लेसन पर, अपने पाठ पर। इन्होंने लिखा है संवैये। इसमें इन्होंने अपनी इच्छा बताई है कि ये भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं तो गोकुल में ही, ब्रज क्षेत्र में ही रहना चाहते हैं। तो इन्होंने अपनी इच्छाएं जाहिर की हैं और क्या बताया है। पहला संवैया है, मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंझारन। पाहन हो तो वही गिरी को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करो मिली, कालिंदी कूल कदम की डारन। अब देखिए इसका भावार्थ। कवि रसखान जी कहते हैं, मानुष हो तो वही, मानुष माने मनुष्य, कि यदि मुझे अगले जन्म में मनुष्य का जन्म मिले तो वही रसखानी बसो, बसो वास हो, बसेरा हो, निवास हो, ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। कि मेरी इच्छा यही है कि मुझे अगले जन्म में अगर मनुष्य का जन्म मिलता है तो मैं ब्रज क्षेत्र के गोकुल गांव के ग्वालों के बीच वास करूं। अगली पंक्ति, जो पशु हो तो कहा बस मेरो। और कहता है कि अगर मैं अगले जन्म में पशु बनूं तो कहाँ निवास करूं। मेरो चरो नित, कि मेरा अगर बस चले तो मैं हमेशा, नित मतलब हमेशा, प्रतिदिन, नंद की धेनु, धेनु गाय, मंझारन बीच में, कि अगर मुझे पशु का जन्म मिले तो मैं नंद बाबा की गायों के बीच में चरूं, विचरण करूं। अगली पंक्ति में कवि क्या इच्छा प्रकट करते हैं और कहते हैं कि पाहन हो तो वही गिरी को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन। और फिर क्या कहते हैं कवि, पाहन, पाहन का मतलब पहाड़, और यदि मैं पहाड़ बनूं, पाहन पत्थर, सॉरी, पाहन का मतलब होता है पत्थर, और यदि मैं पत्थर बनूं तो वही, वही मतलब उसी गिरी पर्वत का, जो जिसे कियो किया हरि छत्र, हरि यानी भगवान ने, श्री कृष्ण ने छत्र के रूप में पुरंदर धारण, लोगों की रक्षा के लिए छत्र के रूप में धारण किया था। यानी मैं अगर पत्थर बनूं तो उसी पर्वत का पत्थर बनूं जिसे भगवान श्री कृष्ण ने लोगों की रक्षा के लिए छत्र के रूप में धारण किया था। जो खग हो तो बसेरो करो मिलिंदी, कालिंदी कूल कदम की डारन। और कवि अंत में क्या कहते हैं कि अगर मुझे पक्षी का जन्म मिले, यानी मैं अगले जन्म में पक्षी बनूं, पक्षी के रूप में जन्म लूं, तो मैं
कालिंदी का मतलब है यमुना, कूल कि यदि मुझे पक्षी का जन्म मिले तो यमुना के तट पर, किनारे पर कदम के पेड़ों की डालियों में बसेरा करूं। आगे दूसरा, या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहुपुर को तजी डारो। अगले सवैये में कवि रसखान क्या कहते हैं कि जो जिस लाठी को लेकर और जिस कमली को ओढ़कर श्री कृष्ण गाय चराते थे, उसके लिए मैं सब कुछ त्यागने के लिए तैयार हूँ। तो क्या कहते हैं कवि कि या लकुटी अरु कामरिया, लकुटी लाठी, अरु और, कामरिया कंबली, पर राज तिहुपुर को तजी डारो, कि मैं इस लाठी और कम्बल के लिए तीनों तिहु, तीनों पुर लोकों को तजी डारूं। राज, राज का मतलब राज्य, कि मैं इस लकड़ी और इस कंबली के लिए तीनों लोकों के राज्य को त्याग दूंगा, राज को त्याग दूंगा। अगर मुझे ये मिल जाए तो मैं इनके लिए तीनों लोकों का राज छोड़ सकता हूँ। आठौं सिद्धि नौ निधि। अगले पंक्ति में रसखान जी कहते हैं कि आठौं सिद्धि नौ निधि के सुख नंद की गाई चराई बिसारो, कि आठों, कवि क्या कहता है कि नंद बाबा की गायों को, गऊओं को चराने के लिए मैं आठों सिद्धियों और नौ निधियों के सुख को भी त्याग सकता हूँ। उनको भी मैं, बिसारो का मतलब भुलाना, कि मैं उनको भी भुला सकता हूँ। कि आठों सिद्धि नौ निधि के सुख, कि आठों सिद्धियों और नौ निधियों के सुख को नंद की गाय चराई बिसारो, नंद की गाय चराने के लिए अगर मुझे मिले तो मैं उनको भुला सकता हूँ, उनको त्याग कर सकता हूँ। तीसरी पंक्ति देखिए, रसखान कबो इन आखिन सो, ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारो। अब कवि रसखान आगे कहते हैं कि वह कब, रसखान कबो इन आखिन सो, कि रसखान कब अपनी आँखों से ब्रज के वनों को, बाग, उद्यानों को, बागों को, तड़ाग होता है पोखर, जोहड़ को अपनी आँखों से देख पाएगा। कवि कहता है कि मैं कब अपनी आँखों से ब्रज के वन, उद्यान और पोखरों को देख पाऊंगा। कोटिक एकल धोत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो। अंतिम पंक्ति में कवि कहता है कि इतना ही नहीं, ब्रज जो क्षेत्र है उसके लिए, उनकी कांटेदार झाड़ियों के लिए अपने महलों, करोड़ों महलों, कुंजन करोड़ों महलों के सुख को भी त्याग दूंगा। यानी कवि रसखान कहते हैं कि अगर मुझे ब्रज क्षेत्र में रहने का मौका मिले तो मैं अपने करोड़ों महलों के सुख को भी छोड़ दूंगा। कोटिक एकल धोत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो, के इतना ही नहीं, ब्रज क्षेत्र की कांटेदार झाड़ियों, करील कांटेदार झाड़ियों के लिए मैं अपने करोड़ों महलों के सुख को भी त्याग दूंगा। आज के लिए बेटा इतना ही बहुत है, बस ये पढ़ना है और समझना है, और आज तक जितना भी हमने पढ़ा है, लिखा है, उसे अपनी फेयर नोटबुक में लिखना है। थैंक यू।